हुआ है, पाप के मार्ग पे चल रहा है, उसे कैसे ईश्वर के दर्शन होंगे और कैसे धर्म परायण होगा, कैसे उसके अच्छे संस्कार बन सकते हैं। विचार करो, जो चीज हो नहीं सकती और हम उसके लिए सोचे कि हमें मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। जो नहीं मिल सकती वो नहीं मिलेगी, और जो मिल सकती है वो ही मिलेगी। इसलिए सत्य का मार्ग है त्याग और तपस्या का मार्ग है, और इसी को ही अपनाना चाहिए। ये अपनाओगे, ज्ञान कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। ये मार्ग ऐसा है, अपने आप ज्ञान देगा। ज्ञान का मतलब प्रकाश मिलेगा। प्रकाश का मतलब ये होता है कि जितना आलस ब्रह्म मुहूर्त में ये त्याग हो जाता है, ये ज्ञान की देन होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आलस नहीं आना चाहिए, उसको त्याग करो, तब वो छूटेगा। और सत्य बोलने का जब अभ्यास करोगे तब सत्य बोल पाओगे। जब सोचोगे कि हमें सत्य के मार्ग पे ही चलना है, हम सत्य बोलेंगे और सत्य रूपी जो ईश्वर है हम उसकी शरण में रहेंगे, तब सत्य का आचरण हो पाएगा। जब सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं, सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो कैसे चल पाओगे। मार्ग ऐसा है, त्याग और तपस्या का मार्ग है। त्याग और तपस्या के मार्ग में ही पुण्य की प्राप्ति होती है, और धर्म वही कहता है। ये धर्म नहीं कहता है कि संसार में भटको जाके, संसार में रहो जाके और कामनाओं के साथ में रहो। ये सब धर्म नहीं कहता है। मनुष्य का शरीर मिला है, इसका सही और सच्चा उपयोग है कि आपके हृदय के अंदर की भावनाएं सदा पवित्र रहें, बिल्कुल पवित्र रहें। भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। जो धर्म पे चल रहे हैं लोग, उनका सहयोग दो। भगवान नाम का सहारा लो। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्हीं में आपको हर वस्तु अच्छी दिखने लगेगी। आपको कुछ बुरा दिखेगा ही नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखेगा। जब भगवान से प्रेम होगा, और प्रेम होने के लिए कुछ भी नहीं करना है अलग से, बस सिर्फ एक ही काम करना है कि संसार की बस कामनाएं नहीं लेनी है, आसक्ति नहीं जोड़नी है। आसक्ति जोड़नी है तो परमात्मा से जोड़ो, प्रेम करो तो परमात्मा से करो। देखो, गलती बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है जब संसार की आसक्ति होती है। कभी विचार करो कि जब यह मनुष्य शरीर हमको मिला, और मनुष्य शरीर जब हमको ये मिला है, तो इसी शरीर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वास्तव में भगवान ने इस मनुष्य शरीर को बनाया भी इसीलिए है कि ये जो 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता है, दुखी रहता है, जब इसको हम मनुष्य शरीर देंगे तब यह भजन करेगा हमारा, और हमसे जुड़ करके ये मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर दिया गया है। मोक्ष में होता क्या है? मोक्ष में ये होता है कि ये जो शरीर है हमारा, ये दोबारा शरीर हमको कोई मिलता नहीं है, हमको किसी शरीर में नहीं जाना पड़ता। मोक्ष में ये होता है, सबसे उत्तम मोक्ष है ये है कि जो हमारी आत्मा है ये सीधे परमात्मा में लीन हो जाती है। सबसे उत्तम मोक्ष ये है, ये जीव ब्रह्म बन जाता है, ईश्वर बन जाता है।
सबसे उत्तम ये। और इसके जितने कर्म हैं, पीछे के कर्म, वर्तमान के कर्म और आगे आने वाले कर्म, सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि फिर इसे शरीर ही कोई नहीं मिलता है जो ये जाके पाप को भोगे, पुण्य को भोगे। तो इसलिए ये भी समझ लेना चाहिए कि भगवान के मार्ग पे जो भी व्यक्ति चलता है, भावी उम्मीद इससे कहीं त्रिपुरारी, सभी प्रकार के कर्म जल के उसमें राख हो जाते हैं। जैसे मोक्ष है, मोक्ष में जब सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं तभी तो इसे मोक्ष मिलता है। तो भगवान की ओर चलने वाले प्राणी को दुख कैसे मिल सकता है? जब तुम मन में ही रखोगे कि कर्म का फल मिलेगा तो वो जरूर मिलेगा। जब तुम्हारा विश्वास है कि प्रभु जी के चरणों में हम रहेंगे तो हमारे को न पाप का फल भोगना पड़ेगा, न पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, हमें तो दिव्य आनंद में रहने को मिलेगा। हमारा यह विश्वास होना चाहिए। जितना ज्यादा हमें हमारा विश्वास ईश्वर में होगा उतना ही ज्यादा हम कृपा अपने परम पिता परमेश्वर की प्राप्त करेंगे। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं तो हमें दुख भी मिलेगा। जितना दुख होगा वो सब भगवान अपनी झोली में ले लेते हैं, दुख नहीं देते। भगवान के भक्त थे कलयुग में। देखो भक्त अभी भी कम नहीं है, छिपे हुए होते हैं। भक्त कभी ज्यादा प्रचार और प्रचार नहीं करते, अपना सत्य के मार्ग पे चलते रहते हैं, भगवान की आज्ञा में रहते हैं, इसलिए कमी कोई रहती नहीं है, सदा आनंदमय में रहते हैं। तो एक भगवान के भक्त थे, देखो आपको बता रहा हूं कि भगवान की कृपा कैसी होती है। तो वो अपने जीवन को अच्छे से चला रहे थे, भगवान का भजन ब्रह्म मुहूर्त में करना, संध्या बंदन भी करना, किसी से ईर्ष्या दोष नहीं करना, और अपने भगवान का भजन करते रहे। और संसार के जितने कार्य थे सब करते थे, व्यापारी थे। एक समय ऐसा आया कि उनका व्यापार सब चौपट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। संस्कार है, आया तो आ गया। दूसरी चीज एक और भी है कि भगवान अपने भक्त को हमेशा सुख दे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यह सुख और दुख, एक तो भगवान अपने भक्त को इस सुख और दुख से सदा ऊपर रखते हैं। ये ध्यान से सुना, ये भगवत प्रेम की विशेष कृपा होती है कि अपने भक्त को ये सुख में और दुख में, उसको सुख में सुखी नहीं होने देते हैं और दुख में दुखी नहीं होने देते हैं। उसकी चित्त की स्थिति इतनी बढ़िया रखते हैं कि वो इससे उपराम रहता है। एक स्थिति तो उसकी ये होती है। दूसरी क्या होती है कि अगर उसको कोई दुख आने को होता है सांसारिक, तो वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो जो भक्त था, उसके जीवन में जब संकट आया, तो जब काम धाम सब चला गया, घर परिवार में जहाँ 4 किलो 5 किलो दूध आता था वहाँ 1 किलो आने लगा, फिर आधा किलो आने लगा। जब सब कुछ चला गया, व्यापार ही ठप हो गया, नाते रिश्तेदारों ने भी आना जाना मिलना बंद कर दिया, क्योंकि सब स्वार्थ के होते हैं। जब तक इनका सबका स्वार्थ हल होता रहेगा तब तक आपके यहाँ भीड़ लगी रहेगी। जहां से आप किसी का भी स्वार्थ पूरा नहीं करोगे भाई आपसे दूर हो जाएगा। तो हुआ भी यही, धीरे धीरे सब कुछ चला गया, काम धाम भी चला गया, नाते रिश्तेदारों ने भी आना जाना बंद कर दिया, और घर परिवार में भी अपना बड़े उससे चल रहे थे। लेकिन उनका परमात्मा पे विशेष विश्वास था। वो कभी भी अपने भगवान को नहीं छोड़ते थे। संध्या बंदन करना, प्रेम करना, अपने कर्तव्य प्राण में रहना, सबके प्रति धर्म परायणता का मार्ग देना, ये सब अपने चलाते रहे। एक चीज और थी उनके अंदर की, जब वो चलते थे
तो 2 पैर तो उनके बनते थे और 2 पैर एक दिव्य शक्ति आए। तो आए किस रूप में आए? एक बेलदारनी बनी लक्ष्मी माँ, और खुद जो है मकान बनवाने वाले बने, मिस्त्री राज जी से कहते हैं। आए और औजार भी हाथ में। बोले कि कोई ये नहीं कहा कि भाई तुम मकान बनवा लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं। देखिए, चित्त के अंदर जब तक परमात्मा के प्रति 100% तुम्हारा प्रेम नहीं होगा, तब तक दर्शन नहीं होगा। ये कुछ समझ लेना अच्छे से। एक बात और सुन, आज इसे यहीं पे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस जीव की 4 स्थिति होती हैं। हृदय के अंदर कामनाओं की दूर करने की बात बताता हूँ कि जब तक हृदय के अंदर कोई भी कामना रहेगी, ईश्वर दर्शन नहीं होगा और तुम्हारा अपना स्वरूप भी आपको पूर्णतया नहीं दिखेगा। उस बात पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 4 स्थिति होती हैं, इस जीव की ही होती हैं। चतुष्पाद बोलते हैं उसको। एक जागृत में इस व्यक्ति को अनुभव होता है, यह प्रथम पाद होता है। दूसरा होता है स्वप्न अवस्था, स्वप्न, वो दूसरा पाद होता है। तीसरा होता है सुषुप्ति, और चौथा होता है अद्वैत तत्व। ये चारों इस जीव को ही प्राप्त होता है। देखो, जागृत में जैसे कथा कर रहे हैं, बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, या अन्य कोई काम कर रहे हो, पाप कर्म के करो, पुण्य कर्म कर करो, जैसे भी करो, जो चाहे मन में करते रहो, वो जागृत में एक कर्म होता है। जो जागृत में कर्म होता है, वो जागृत में ही उसका अनुभव होता है। जैसे पुण्य के कर्म करोगे तो हृदय में आनंद उत्पन्न होगा, जागृत, और अनुभूति भी आनंद की होगी। पाप कर्म करोगे तो हृदय में जलन होगी और अशांति होगी, और फल भी उसका दुख रूप का मिलेगा। ये सब जागृत का क्रिया होती है। एक स्वप्न की होती है, जब ये जीव सोया होता है, उस समय जागृत से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस पंच भौतिक शरीर से कोई मतलब नहीं होता है। इसके 3 शरीर होते हैं इस जीव के, हमारे आपके। एक पंच भौतिक शरीर जो सामने रखा हुआ है, ये पंच भौतिक जो शरीर है, इससे जागृत का ही कर्म होता है। जागृत में जैसा करोगे वैसा आपको। और जब ये जीव स्वप्न अवस्था में पहुंचता है, उस समय जागृत से कोई मतलब नहीं रह जाता है। स्वप्न अवस्था ऐसी होती है, ये सूक्ष्म शरीर से होती है, क्योंकि एक जागृत, ये जो स्थूल शरीर है, इससे जागृत की आपको पता होगा, और जो दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, स्वप्न उसी में देखे जाते हैं। जागृत से उसका कोई भी किसी प्रकार का लिंक नहीं होता है। और जो ये कारण शरीर होता है, उससे इसको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होती है। जागृत अवस्था स्थूल शरीर, स्वप्न की अवस्था सूक्ष्म शरीर, और सुषुप्ति की अवस्था कारण शरीर। ये 3 शरीरों से ये जीव इसी में घूमता रहता है, और इन्हीं में घूमने के कारण ईश्वर से संबंध उसका नहीं हो पाता है, अगर असत मार्ग है। और अगर सत मार्ग है, तो जागृत अवस्था से ही ज्ञान की और आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। जागृत में भी और स्वप्न भी वैसे ही आएंगे।
स्वप्न में भी ये जीव जब भी जाएगा तो स्थिति बहुत अच्छी होगी, और सुषुप्ति तो है ही अच्छी। तीनों अवस्थाएं इसकी चलती हैं। चौथी अवस्था जो है वो समाधि की होती है, भगवत प्रेम की होती है, भगवत ज्ञान की होती है। ऐसे में इसको अद्वैत की प्राप्ति होती है, अद्वैत आनंद की होती है, जिसको के बारे में आपको अभी बताया गया है। जिस प्रकार से लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जब ये जीव इसका त्याग कर देता है तब इसको ये प्राप्त होता है कि संसार में कोई भी किसी का गैर नहीं है, सभी अपने हैं। तो ये जो अवस्था होती है, यही अवस्था इस जीव का कल्याण करती है। समाधि की अवस्था, समाधि में ये नहीं है कि ध्यान में बैठे हो वो जब भी समाधि लगती है। समाधि की अवस्था ऐसी होती है इस प्रकार की, चलते चलते भी आपका प्रेम प्रभु जी से हो जाएगा, उसी समय पर आपको सब कुछ सत्य सत्य दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जीव चारों अवस्थाओं में रहता है। जो लोग धर्म परायण होते हैं वो सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस जीवन का आनंद लेते हैं, दूसरों को भी आनंद देते हैं, स्वयं ज्ञान में रहते हैं, दूसरों को भी ज्ञान में रखते हैं। इसी प्रकार से जीवन चलता रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम।